5 मार्च को झारखंड के लोगों ने रांची के मोरहाबादी में एक बड़ा आदिवासी महारैली देखा था और एक बार फिर से 1 सप्ताह बाद रांची में आदिवासी महारैली होने जा रहा है। दोनों का अलग-अलग मकसद रहा। 5 तारीख वाला का क्या मकसद रहा वो आपने देखा, लेकिन 12 मार्च वाला जो होने वाला है उसका क्या कुछ मकसद है और कहाँ-कहाँ से लोग जुटेंगे, यही सब जानेंगे। मेरे साथ हैं सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी। गुरुजी बताएंगे कि ये जो 12 मार्च को आप लोग रैली करने जा रहे हैं, ये किस तरह का रैली होगा, मकसद क्या है? हमारा रैली करने का जो मकसद है, पूरे दुनिया में जो सरना धर्मावलंबी हैं उनको एकजुट करना, उनको एक मंच में भी लाना और हम आदिवासियों को जो अपनी पहचान है सरना धर्म को पहचान दिलाना। और इसी मकसद से 12 मार्च को मोरहाबादी मैदान में रांची में हम लोग एक बड़ी रैली कर रहे हैं, जिसमें कि नेपाल, भूटान और भारत देश के विभिन्न राज्यों से और झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिला से, प्रखंड से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोग भारी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि हम आदिवासी शुरू से ही सरना धर्म कोड की मांग हम लोग करते आ रहे हैं और जनगणना परिपत्र में अभी तक हम सबों को स्थान नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर जनगणना में हमारे लिए स्थान नहीं मिलता है तो आदिवासियों का जो धर्मांतरण जो हो रहा है हिंदू में, क्रिश्चियन में या और अन्य धर्मों में, हम सबों को जो माने विभाजन किया जा रहा है और इससे जो प्रकृति उपासक हैं, जो सरना धर्म को जो मानते हैं, वो एक दिन आने वाले दिन में लुप्त हो जाएंगे। जो जनजाति जिनको कहा जाता है, असल में उनकी पहचान की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जनजाति तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी लोग हैं, ईसाई धर्म में भी हैं, इस्लाम धर्म में भी मानने वाले हैं, लेकिन ओरिजिनल जो वास्तव में रूढ़ी और प्रथा को जो मानते हैं, जो असली जनजाति जिनको कहा जाता है, जो सरना धर्म के रूप में हम लोग जो मानते हैं, जो प्रकृति के उपासक हैं, जो अभी डॉक्टर कर्मा सर ने कहा कि 17 करोड़ लोग थे लेकिन विभिन्न धर्मों में लोग चले गए। ये सही बात है कि ईसाई में, हिंदू में, मुस्लिम में बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं, बौद्ध में भी है, जैन में भी हैं। तो असली सरना जो हम प्रकृति के उपासक है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग प्रकृति उपासक हैं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, आकृति की पूजा हम लोग, मतलब वास्तविक जो वास्तव में प्रकृति है, जो हमारा धर्मशास्त्र ही प्रकृति है और प्रकृति ही हमारा ईश्वर है ना, हमारा आराध्य देव है और उसी की हम लोग पूजा करते हैं। और इसलिए हमारा धर्म जो है स्वयंभू है, अपरूपी है और भूमिपुट भी हम लोग इसको कहते हैं कि इसका न जन्म न मृत्यु कोई नहीं बता सकता है। यह सरना अपने आप में माने दुनिया का सबसे प्राचीन और पुराना धर्म है, सृष्टि का धर्म है। इतना गंभीर विषय है, देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी जो दूसरे ग्रुप के हैं वो अलग राह पे चल रहे हैं। 5 मार्च को लोग भी एक सम्मेलन बुलाए थे, लेकिन इतनी गंभीर विषयों को वो लोग छुए तक नहीं, और आप लोग इस पे सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, उनका जो अपना विषय था वो कुर्मी को आदिवासी में, जनजाति में शामिल करने का वो लोग विरोध कर रहे थे और उसका विरोध हम लोग भी करते हैं। तो उनका अपना मंच था और उनका सरना धर्म कोड को लेके उनका रैली या जुलूस नहीं था, उनका कुर्मी का विरोध था। और इसके पहले जो 16 को जो रैली था उसमें सभी सरना कोड भी था, उसमें कुर्मी का भी मामला था और था। तो सब अपने अपने मंच से, अपने अपने एजेंडा के अनुसार उन लोगों का अपना आंदोलन था, कार्यक्रम था। और हमारा जो है इसमें हम लोग 17 विषय को हम लोगों ने रखा है। उसमें कुर्मी भी है, सरना धर्म कोड भी है, बैकलॉग की नियुक्ति है, नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है और इसमें जो भारत देश में और माने कई तरह का इसमें जो ये एक विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको कि कर्मा सर ने भी रखा। तो इस तरह से 17 विषय को लेके हम लोग, इतने बड़े गंभीर विषय हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो एक आदिवासी है, राष्ट्रपति हैं वो भी आदिवासी हैं, लेकिन आप लोग रांची में अलग अलग मंच पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, जो इतना लेट से सुना जा रहा है और कहीं ना कहीं जो आपका सरना धर्म कोड का मांग है वो पूरा नहीं हो पा रहा है? हाँ, ये आपने जो सवाल किया इसमें हाँ थोड़ा सा तो ये बात है कि यदि
एकजुट होके अगर लड़ाई लड़ी जाती तो लड़ाई लड़ने में आसान होता और जो हमारा विषय बिंदु जो है उस पर कार्रवाई जल्दी होता। लेकिन हम इसको इस तरह से देखते हैं कि झारखंड का भी जो आंदोलन हुआ था, राज्य अलग जो मांग की जा रही थी, उसमें भी अलग अलग संगठन थे, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य था कि झारखंड राज्य अलग हो। अलग अलग राजनीतिक दल थे, अलग अलग धार्मिक सामाजिक संगठन थे, लेकिन झारखंड मिला। उसी तरह अलग अलग मन से अलग अलग तरीके से सभी लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन और सबका एक ही उद्देश्य है कि सरना धर्म कोड मिले। क्या कि 5 तारीख का जो रैली हो उसमें वो लोग आदिवासी धर्म कह रहे थे, लेकिन इस बार लोगों ने जो झारखंड सरकार ने जो पारित किया सरना आदिवासी धर्म कोड, लोग उसी को दोहराया है और कोई दूसरा और जो गीता श्री उरांव या देव कुमार धान या प्रेम साहिब मुंडा जी लोग का जो आंदोलन था आदिवासी कोड वो लोग कहते थे, लेकिन इस बार जो 5 तारीख का आंदोलन में उन लोगों ने सरना आदिवासी धर्म कोड वो लोग मांगा है। इसका ये मतलब है कि 50 लाख लोग जो हम लोग ने सरना लिखा है, ये निश्चित है कि आने वाला दिन में सरना ही, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बंगाल गवर्नमेंट ने भी सरना धर्म कोड पारित किया है और उड़ीसा गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में ये अभी उस पर भी दबाव बन रहा है और वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्ता में जो सरकार है, वो भी इस पर विचार कर रही है। 2024 में 2 महत्वपूर्ण चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव भी होगा और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव भी होगा। ऐसे में सरना धर्म कोड और दूसरे जो आपके मुद्दे हैं, वो कितने मायने रखेंगे? जो हम लोगों ने 17 विषयों को जो रखा है, ये तो हमारा चुनाव में हम लोग जो अभी आने वाला लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम लोग निश्चित तौर पर जो भी मने सरकार बनेगी, हम सबों के मने बगैर सरकार मने नहीं बन सकती है और इसलिए हम लोगों का जो भी मांग है उसको जो भी पूरा करेगा, हम लोग खुल के ये बात कह रहे हैं इस बार। पहले हम लोग संकोच करते थे, लेकिन इस बार हम लोग खुल के ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी बातों को, हमारी मांगों को रखेगा, हम लोग उनको मने सत्ता में काबिज कराएंगे। अभी तक हेमंत सोरेन सरकार ने सरना धर्म कोड को लेकर जो कुछ भी किया है, उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? हाँ, हेमंत सोरेन से पहले तो हम लोग बहुत खुश थे और जो सरना आदिवासी कोड उन्होंने जो पारित किया और इसको लेकर आपने देखा कि आपने भी साथ दिया, शुरू से आप रहे और हम लोग काफ़ी उत्साहित थे और जगह-जगह पर हम लोगों का रैली जुलूस भी हुआ। और लेकिन उनके तरफ से जो एक मिस्टेक हुआ कि विशेष सत्र बुला के राज्यपाल से अनुमोदन नहीं करा के जो केंद्र को भेजा गया, ये एक त्रुटि रह गई जो हम लोगों को एक झारखंड सरकार का जो हम लोगों को जो मान्यता मिल जाता, हम लोग को कहीं लगता है कि राज्यपाल का अगर अनुमोदन होके केंद्र को जाता, तो झारखंड में हम लोगों को एक तरह से मान्यता मिल जाता। इससे हम लोगों को लगता है कि राज्यपाल के बगैर जो भेजा गया, यही हम लोग को छला गया। तो इसको लेके थोड़ा-सा सवाल-जवाब भी हो रहे थे, कई अखबारों में भी छपा था। तो हम लोगों और वहाँ वापस भी कर दिया गया। जो वहाँ प्रस्ताव भेजा गया था उसको केंद्र से वापस भेज दिया गया। तो ये एक तरह से छलावा ही कहा जाए इसको। तो इसका भी खमियाजा हम लोगों को ये हेमंत सरकार को मने भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, कई लोग सवाल करते हैं कि भाई जो चीज़ जाना चाहिए था वो गया नहीं, क्योंकि विशेष सत्र राज्यपाल के माध्यम से बुलाया गया और उनका अनुमोदन नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं मने छलावा हुआ है, हम लोगों से धोखा हुआ है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी से और 12 तारीख को रैली है और इसमें तमाम मुद्दे उठेंगे और 2024 में जो चुनाव होंगे, चाहे तो केंद्र सरकार के लिए, चाहे तो झारखंड सरकार के लिए, इसमें आदिवासियों का ताकत देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।